Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nassar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BS series. Today we will discuss a topic from radio analytical chemistry. The topic of today is detection of nuclear emission part 2. न्यूक्लियर एमिशन की डिटेक्शन पे बात करते हैं। आज का हमारा जो डिटेक्टर है वो क्लाउड चेंबर एंड बबल चेंबर। पहले बात करते हैं क्लाउड चेंबर। क्लाउड चेंबर के इंट्रोडक्शन पे बात करता हूं। स्टूडेंट, अगर किसी गैस को वाटर वेपर के साथ सैचुरेट किया जाए और फिर कूल कर दिया जाए, when a gas is saturated with water vapor and is cooled, condensation of gas take place along with water vapor. वाटर वेपर के साथ गैस की कंडेंसेशन होगी। In such process, foreign particles such as dust is used as a center of condensation. यानी हमारे पास एक गैस हो, उस गैस को सैचुरेट कर दिया जाए वाटर वेपर के साथ और इस मिक्सचर में डस्ट का पार्टिकल ऐड किया जाए और इसे कूल कर दिया जाए। कूलिंग पे ये मिक्सचर कंडेंस हो जाएगा। However, if there are no dust particle, then condensation does not take place and system lie in the state of super saturation upon cooling. अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कंडेंसेशन नहीं होगा, यानी हमारे पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होगा जिसके ऊपर कंडेंसेशन टेक प्लेस हो सके, तो फिर कूलिंग पे मिक्सचर ऑफ गैस एंड वाटर वेपर वो कंडेंस नहीं होंगे, बल्कि ये सिस्टम सुपर सैचुरेशन फॉर्म में रहेगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन क्लाउड चेंबर। इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं क्लाउड चेंबर के अंदर। क्लाउड चेंबर में क्या होता है? क्लाउड चेंबर में एक गैस को वाटर वेपर से सैचुरेट कर दिया जाता है और फिर उसको कंडेंस किया जाता है। फिर उसको कंडेंस, जब गैस को कंडेंस किया जाए उस टाइम पे हम रेडिएशन पास करते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन पास करते हैं। जब न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन पास होती हैं तो ये गैस आयोनाइज हो जाती है। जब ये गैस आयोनाइज हो जाती है तो ये आयन एक्ट करते हैं एज अ सेंटर ऑफ कंडेंसेशन, जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल। और वेपर और गैस और वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और फॉग बना देते हैं। इस तरह इस फॉग जो बनती है, जहां जहां से रेडिएशन गुजरेंगी वहां पे आयोनाइजेशन होगी, वो आयन एक्ट करेंगे एज अ सेंटर ऑफ कंडेंसेशन और फिर वहां पे वाटर वेपर की कंडेंसेशन होगी। उस पूरे ट्रैक पे फॉग बनेगी। उस फॉग को फोटोग्राफ कर लिया जाता है और फिर उससे न्यूक्लियर रेडिएशन या पार्टिकल की डिटेक्शन की जाती है। दैट इज द प्रिंसिपल इन क्लाउड चेंबर। स्टूडेंट, बड़ी आसान सी बात है। अब क्लाउड चेंबर का जो अपरेटस होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? क्लाउड चेंबर का जो अपरेटस होता है वो डायग्राम में शो किया गया है। अब क्लाउड चेंबर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, ये एक सिलेंडर पे मुश्तमिल होता है। कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन, जिसमें एक मूवेबल पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे जा सकता है। यानी क्लाउड चेंबर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर गैस होती है जो वाटर वेपर के साथ क्या होती है? सैचुरेट होती है। यानी क्लाउड चेंबर कंटेन वाटर वेपर इन या along with gas and this mixture is saturated. जो सिलेंडर होता है उसमें गैस होती है जो कि सैचुरेटेड होती है with water vapor at high pressure. In this chamber there
देर आर नो डस्ट पार्टिकल, इस चेंबर में डस्ट पार्टिकल नहीं होते। सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंडर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। रेडिएशन सोर्स इज केप्ट, रेडिएशन सोर्स होता है, रेडिएशन सोर्स इज केप्ट एट वन साइड फ्रॉम विच रेडिएशन एंटर द सिलेंडर यूजिंग एन ऑप्टिकल विंडो। ऑप्टिकल विंडो होती है ये वाली, इस विंडो से रेडिएशन सोर्स इसके करीब रखा होता है, रेडिएशन यहां से सिलेंडर के अंदर एंटर हो सकती हैं। अब ये रेडिएशन जब एंटर होंगी तो ये क्या करेंगी, आयोनाइजेशन काज करेंगी। जब ये रेडिएशन सिलेंडर में मूव करेंगी, जिस पाथ पे ये मूव करेंगी वहां पे क्या करेंगी, आयोनाइजेशन काज करके आयन बनाएंगी, यानी ये रेडिएशन प्रोवाइड करेंगी सेंटर फॉर कंडेंसेशन ऑफ कूल गैस। फिर कूलिंग कैसे की जाएगी, जो ही रेडिएशन एंटर होंगी हम पिस्टन को बैकवर्ड पुश करेंगे, गैस को सडनली एक्सपेंड करेंगे, गैस को कूल करेंगे बाय जाउल-थॉमसन इफेक्ट। जाउल-थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम प्रोवाइड कूलिंग। जब गैस को सडनली हम एक्सपेंड करेंगे तो इससे कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हमारे पास क्या होगा, जब गैस कूल हो जाएगी तो न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन जिस ट्रैक से गुजरी थी वहां पे आयन प्रोड्यूस हुए थे, वो आयन एक्ट करेंगे एज ए कंडेंसेशन सेंटर, और ये कंडेंस गैस कंडेंस हो जाएगी उन आयन के ऊपर और इस तरह फॉग बनेगी। सिंस देयर इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, सो अगर अल्फा पार्टिकल हुए तो अल्फा पार्टिकल नेगेटिव पोल की तरफ क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अल्फा पार्टिकल का ट्रैक नेगेटिव पोल की तरफ बनेगा। अगर हमारे पास बीटा पार्टिकल हुए तो बीटा पार्टिकल दो ऑप्शन होते हैं। बीटा पार्टिकल अगर हमारे पास हुए तो बीटा पार्टिकल चूंकि नेगाट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। जो नेगाट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, जबकि गैमा रेज जो होंगी वो अनडिफ्लेक्टेड होंगी, वो सीधी गुजरेंगी। यानी क्लाउड चेंबर के अंदर जो ट्रैक बनेगा, जो क्लाउड बनेंगे, उसकी डायरेक्शन से हमें अंदाजा हो जाएगा कि न्यूक्लियर एमिशन की नेचर क्या थी। सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद अ सोर्स ऑफ लाइट एंड कैमरा। सिलेंडर में सोर्स ऑफ लाइट होता है और क्या होता है, कैमरा होता है। जो रेडिएशन पास होती हैं जिस रास्ते पे, जहां पे कंडेंसेशन जिस पाथ पे होगी, कैमरा उसकी फोटोग्राफ कर लेगा, कैमरा उस फॉग के ट्रैक की इमेज बना लेगा एट डिफरेंट इंटरवल। फॉग प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम लुक लाइक क्लाउड। इस सिस्टम में जो फॉग प्रोड्यूस होगी वो क्लाउड की तरह नजर आएगी, इसीलिए इस डिटेक्टर को क्लाउड चेंबर कहते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्लाउड चेंबर का डिसएडवांटेज यह है, चूंकि गैमा रेज और बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ये शॉर्ट इंटरवल पे, शॉर्ट रेंज पे जब गैस में पास होंगे ये आयोनाइजेशन नहीं काज करेंगे। जब ये आयोनाइजेशन नहीं काज करेंगे तो सेंटर ऑफ कंडेंसेशन इनके लिए नहीं होगा, सो इट मे नॉट गिव क्लाउड। ये चेंबर गैमा रेज और बीटा पार्टिकल के लिए समटाइम क्लाउड नहीं देगा, चूंकि गैमा रेज और बीटा पार्टिकल लॉन्ग रेंज पे आयोनाइजेशन काज करते हैं। काफी लंबा जब ये ट्रेवल करते हैं मीडियम में, फिर आयोनाइजेशन काज करते हैं, इनकी आयोनाइजेशन पावर कम होती है। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ व्हाट, क्लाउड चेंबर। तो ये स्टूडेंट क्लाउड चेंबर का ड्रॉबैक है, इसीलिए हमें इससे बेटर डिटेक्टर की तरफ जाना होता है। तो स्टूडेंट इसी तरह का एक दूसरा डिटेक्टर है जो मोर और लेस सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, उस हम कहते हैं बबल चेंबर। तो स्टूडेंट बात करते हैं बबल चेंबर की। स्टूडेंट बात करते हैं बबल चेंबर की। हमारे पास क्लाउड चेंबर का ड्रॉबैक था कि शॉर्ट रेंज पे गैमा रेज और बीटा पार्टिकल आयोनाइजेशन काज नहीं कर सकते थे। जब बीटा पार्टिकल और गैमा रेज आयोनाइजेशन काज नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास सेंटर ऑफ कंडेंसेशन नहीं होगा।
जब हमारे पास सेंटर ऑफ कंडेंसेशन नहीं होगा तो हमारे पास क्लाउड या फॉग नहीं बनेगी। इस तरह बीटा पार्टिकल और गैमा रेस शॉर्ट रेंज क्लाउड चैम्बर के अंदर अनडिटेक्टेड रहेंगे, उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्लाउड चैम्बर के इस ड्रॉबैक को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग मॉडिफाइड टाइप ऑफ डिटेक्टर विच इज कॉल्ड बबल चैम्बर, जिसको बबल चैम्बर कहते हैं। स्टूडेंट, बबल चैम्बर का प्रिंसिपल क्या है? बबल चैम्बर का प्रिंसिपल क्लाउड चैम्बर जैसा ही है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बबल चैम्बर इज सेम as that of cloud chamber, that is in both the chamber ionization of medium lead to the detection of what radiation। यानी इस चैम्बर में भी क्या होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन पास होंगी, वो मीडियम की आयोनाइजेशन काज करेंगी, उस आयोनाइजेशन के पाथ पे बबल्स बनेंगे, वहां पे क्लाउड बनते थे, बबल बनेंगे, उन बबल के ट्रैक की डायरेक्शन से नेचर ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन हम फाइंड कर सकते हैं। हाउएवर here in bubble chamber cylinder contain a liquid, usually hydrogen gas at its boiling point instead of mixture of gas and water vapor। बबल चैम्बर में हमारे पास सिलेंडर जो होता है, उस सिलेंडर में लिक्विड होता है और वो लिक्विड हाइड्रोजन गैस होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब रेडिएशन पास होती है थ्रू द सिलेंडर, आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन जब लिक्विड की आयोनाइजेशन होगी तो उस ट्रैक जिस रास्ते से रेडिएशन गुजरेंगी वहां पे आयोनाइजेशन होगी और उस ट्रैक के लॉन्ग बबल प्रोड्यूस होंगे इंस्टेड ऑफ क्लाउड, हेंस नेम बबल चैम्बर इज यूज्ड। इन बबल के ट्रैक को कैमरा फोटोग्राफ कर लेगा, कैमरा उसकी इमेज बना लेगा। अब मीडियम के अंदर इन बबल के ट्रैक्स है, इन बबल्स के पाथ्स है, इन बबल की जो इमेजेस आएंगी हमारे पास, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये अल्फा पार्टिकल थे, बीटा पार्टिकल थे या गैमा पार्टिकल थे। सिंस लिक्विड के अंदर, चूंकि लिक्विड के अंदर इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस, देयरफॉर इस चैम्बर में आप बीटा पार्टिकल और गैमा रेज को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। चूंकि लिक्विड से जब न्यूक्लियर रेडिएशन पास होंगी तो वो कम रेंज के अंदर भी आयोनाइजेशन काज करेंगी, चूंकि लिक्विड गैस के मुकाबले में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसलिए इस इंट्रैक्शन से आयोनाइजेशन हो जाएगी और ये आयन एज ए न्यूक्लियाई काम करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो इसलिए बबल चैम्बर का क्लाउड चैम्बर के ऊपर ये एडवांटेज है कि ये लो रेंज गामा रेज और बीटा पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखना, नाउअडेज बबल चैम्बर ऑफ 6 फीट, बबल चैम्बर ऑफ 6 फीट लेंथ कैन बी यूज किए जाते हैं। नाउअडेज 6 फीट लंबे बबल चैम्बर भी यूज किए जाते हैं। बबल चैम्बर की कंस्ट्रक्शन क्लाउड चैम्बर की तरह ही है, एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट है, सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे मिक्सचर ऑफ गैस और वाटर वेपर होते हैं, जबकि यहां पे क्या होते हैं, यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन होती है एट वेरी हाई प्रेशर। इसका ड्रॉबैक क्या है? बबल चैम्बर का ड्रॉबैक ये है, बबल चैम्बर का ड्रॉबैक ये है कि हमें बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ताकि हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में रखा जाए। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस चैम्बर इज टू मेंटेन very high pressure and very low temperature in order to keep hydrogen gas in what? In liquid form। एक और डिसएडवांटेज याद रखना, हाइड्रोजन गैस इज डेंजरस टू यूज इन सच सिस्टम। चूंकि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होती है, फायर कैच कर सकती है, इन सिस्टम में हाइड्रोजन गैस को यूज करना डेंजरस होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप के डिटेक्टर थे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड फीडबैक दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन।
अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।